लोहे का, पता नहीं ये स्क्रू है किसी चीज़ का, इनके कुछ पार्ट का है या कहाँ से आया है। ये दाल में निकला है। चबाइए इसको। ये कौन चबाएगा? मैं चबाऊंगा ना, मुझे तो मिल रहा कोई है। नहीं चबाएगा। दांतों के नीचे है। मैं वहाँ का पैकिंग एरिया दिखा सकते हैं, जो नीट एंड क्लीन होता है वो उसका प्रोसेस दिखा सकते हैं। बकायदा वीडियो हमारे पास है। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, आज के दिन की सीसीटीवी फुटेज खाना सर्व करने को रखने की आप वंदे भारत की रखिएगा जरूर, क्योंकि भैया मैं डालूंगा सीधा सीधा केस। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं वंदे भारत स्लीपर में, जिसका नंबर है 22,576। तो अभी आप देख रहे होंगे मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश पड़ी है पिछले 1.5-2 घंटे से, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है कामाख्या जंक्शन का बाहर से। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कामाख्या जंक्शन कैसा दिखाई पड़ता है अंदर से। अंदर से कुछ इस तरह का नज़ारा है कामाख्या जंक्शन का। आप देख रहे होंगे ये है कामाख्या जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और यहीं पर आने वाली है हमारी वंदे भारत। आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है 3rd AC में। स्लीपर है ये पूरी की पूरी ट्रेन, तो भैया आप लोग अंडरस्टूड है, स्लीपर में हम ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी दिखाते हैं आप लोगों को वंदे भारत की प्रीमियम सर्विस कैसी होने वाली है। दिखाते हैं आपको आज ये हमारा जो वंदे भारत स्लीपर है उसका कोच कैसा होने वाला है। सबसे पहले सीट ले लेते हैं, फिर आपको देते हैं अच्छे से कोच टूर। पूरा जो इंटीरियर वगैरह है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इसका किराया जो भी है, वो सारी डिटेल आपको देने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ भैया, देखो जो एक्चुअल है रियलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका बेस्ट लगा है देख के, अच्छा खासा। बाकी अगर बैठे हैं तो कंफर्ट लेवल भी अच्छा है। इधर यहाँ पे है पेंट्री एरिया, जहाँ पर पैसेंजर्स के लिए खाना यहाँ पे बनाया क्या प्री पैक्ड आता है। इसको यहाँ पे इनको गर्म करके सब दिया जाता है। वेज नॉन वेज के इन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। और देखिए ये जो ब्लू होता है वेज, रेड का अलग से नॉन वेज वगैरह बना के रखते हैं। अभी आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि इसका 2nd AC कैसा होता है। ये है वंदे भारत स्लीपर का 2nd AC कोच, जहाँ पर आप देख रहे होंगे सेम इसका इंटीरियर सेम इसका यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन 3 की जगह यहाँ पर आप देखेंगे 2 सीट यहाँ पे दी हुई हैं। कुछ इस तरह का लुक यहाँ पे नज़र आता है। ये देखिए काफ़ी स्पेसियस है, इसका जो स्पेस है आपकी सीट का यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। सेम यहाँ पे लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ट्रे मिल जाती है, लिनन वगैरह सब आपको मिलता है। एक एडिशनल फैसिलिटी यहाँ पर है जो आप देख रहे होंगे, ये आपको कर्टेन मिलते हैं, जो कि आप एक इसको लाइक कह सकते हैं कि ये आपका एक प्राइवेट केबिन का तरह का यहाँ पे बन जाता है। आप अपना इसको कर्टेन्स को यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना प्राइवेट केबिन एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, मतलब अगर किसी तरह का यहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं रहने वाला है। बाकी आप लोगों को 2nd AC कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अभी दिखाते हैं आपको 1st AC कैसा है वंदे भारत का। इस तरह का होता है प्राइवेट आपका कूप केबिन, जिसको आप कह सकते हैं 1st AC का। और यहाँ पर आपको इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट्स मिलेगा। यहाँ पे इसका जो स्पेसियस रूम है आप पूरा यूज कर सकते हैं। काफ़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूम आपका जो लेग रूम है देखने को मिलेगा। बेनिफिट ये है अपर सीट पे जाने के लिए आपको देखिए किस तरह से यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह दिया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिरर है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह है, स्पेशली यहाँ आपके लिए अलार्म स्विच दिया हुआ है अगर किसी तरह का हुआ है। कॉल बेल भी होता है यहाँ पे, अगर आपको किसी को बुलाना है, आपको जो अटेंडेंट्स वगैरह होता है उनको बुला सकते हैं। डस्टबिन भी यहाँ पे दिया हुआ होता है, ये देखिए नीचे डस्टबिन रखा हुआ है। तो पूरा इस तरह का ये होता है एक, उसको आप कूप कह सकते हैं या फिर कोच कह सकते हैं वंदे भारत स्लीपर के 1st AC कोच का। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा वंदे भारत 1st AC का टूर। हमने आपको 1st AC, 2nd AC, 3rd AC तीनों हमने आपको कोच दिखाए हैं। सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी जो जर्नी है अभी करने वाले हैं हम, खाना आने वाला है वंदे भारत में, हम डिनर करने वाले हैं। सुबह में शायद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हमें मिलेगा और जो भी स्नैक्स वगैरह होगा वो सब आपको दिखाने वाले हैं, क्या क्या मिलता है वंदे भारत स्लीपर में जर्नी के दौरान। तो गाइस राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है कामाख्या जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। सर देखने के लिए आए थे, लॉक हो गया। बोलिए उनको आगे से उतरिए, आगे से उतरिए जल्दी आप लोग। इन्होंने चैन खींच दिया क्या सर? AC की पुल किया इन्होंने। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए छोटी छोटी सी घटनाएं होती हैं। ये जो पैसेंजर थे ये अपने जो भी को पैसेंजर होंगे उनको यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे और ट्रेन का जो गेट था वो बंद हो गया। फिर इनको भैया या तो पीछे किसी ने बोला होगा RPF ने या जिसने भी कि आगे से जाइए, तब ये, हालांकि अभी ट्रेन जो है स्टेशन पर ही है, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड तक पहुंची है। तो राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है कामाख्या जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। वंदे भारत की ये चीज़ अच्छी है कि इसका जो डोर है ऑटोमेटिक है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एक जो यात्री था वो चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसका बेचारे का पैर स्लिप हो गया। हालांकि गलत है, नहीं चलती ट्रेन को बोर्ड करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी होती है जो वहाँ पे, उसमें उस बंदे का पैर आ गया था और
बच नहीं पाया वो बंदा, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो ऑटोमेटिक डोर्स पे काम किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में हमें नॉर्मल ट्रेनों में भी ऑटोमेटिक डोर देखने को मिल जाएं। ट्रेन अभी स्टार्ट हुआ है, 1 मिनट बाद ही यहाँ पे जो सर्विस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो 1 लीटर का जो पानी होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो आप देख रहे होंगे, ये रेल नीर का बोतल पर पैसेंजर आपको 1 लीटर का कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। उसके बाद भी आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप बाय कर सकते हैं, 1 लीटर तक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हम भी अपना पानी रख लेते हैं क्योंकि जली जीवन है। इधर 48 पे भी दे दीजिएगा, थैंक यू। 1 लीटर तक ही रहता है कॉम्प्लीमेंट्री, कितना भी ले सकते हैं? 1 ही लीटर है। 1 ही लीटर कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, उसके बाद बाय करना होता है। जी जी। तो ऐसा ही है, अभी तक 1 लीटर है। हालांकि अभी एक जर्नी में कर रहा था किसी ट्रेन में, वंदे भारत में ही था, तो सुबह से शाम तक की जर्नी थी। लोगों ने ब्रेकफास्ट भी लिया, लंच भी लिया, डिनर भी लिया। तो वहाँ पर लोगों का सवाल यही था कि जब हमने फूड ऑप्ट किया है तो 1 लीटर पानी में क्या दिन भर काम चल पाएगा? तो रेलवे को इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए। जब इतना प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं तो 1 लीटर बोतल दे रहा है तो मतलब आदमी को रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से एड ऑन करके इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। सो अभी मैंने भैया पेंट्री में पता किया था जो कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस मिलने वाली हमें। उन्होंने बताया सबसे पहले तो भैया पानी का सर्विस रहता है कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो डिनर सर्व किया जाएगा। जो डिनर होता है, जिसका वेज है वेज, जिसका नॉन वेज है उसको नॉन वेज। और फिर मॉर्निंग में टी मिलेगा, टी बिस्किट और उसके साथ में केक वगैरह। ये मिलता है दोनों वंदे भारत में, चाहे इधर हावड़ा से चले या कामाख्या में। अभी का जो मेन्यू है वो यहाँ का यही है। बाकी इधर भैया हमारे कोच अटेंडेंट साहब आ चुके हैं और जो लिनन वगैरह है वो स्टार्ट कर दिया गया प्रोवाइड करना। तो अभी देखिए आपको देते हैं हम पूरा डिटेल टूर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीट इस तरह से है। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है आपको चार्जिंग पॉइंट्स की। यहाँ पे जो लोअर सीट है, जिसको आप लोअर कह सकते हैं, यहाँ पे भी है। मिडिल वाले के लिए भी दिया हुआ है अलग से, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। लाइट है, आप ये लाइट इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखेंगे ये लाइट है। और जो अपर बर्थ है तो तीनों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये आपके लिए लाइट का है, लाइट आपको बंद करना है, ओपन करना है, वो सब चीज़ें हैं। ट्रे दिया हुआ है एंड चार्जिंग पॉइंट के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो फ़ोन होल्डर है जिसमें आप अपना फ़ोन हैंग कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी है। एंड ये देखिए यहाँ पे ये जो ट्रे है, ये वाटर बोतल रखने के लिए ये ट्रे दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना वाटर बोतल भी रख सकते हैं। बाकी अभी आप बाहर का नज़ारा देख रहे होंगे। हमारी जो ट्रेन है कुछ ही समय में यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके ऊपर से यहाँ से क्रॉस करने वाली है। तो दिखाने वाले हैं आपको कुछ ही देर में ब्रह्मपुत्र नदी। आज का जो मौसम था बहुत ही मतलब बारिश वाला मौसम था, अभी बाहर बारिश पड़ रही है। और आज हम गए थे कामाख्या मंदिर में दर्शन करने, तो आप हमारा व्लॉग देख सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारे वाटर एंड विस्की चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको माता कामाख्या मंदिर के दर्शन करने हैं। बाकी फिलहाल कुछ ही देर में हमारी जो वंदे भारत स्लीपर है वो क्रॉस करने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से। तो दिखाने वाले हैं आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसी दिखाई पड़ती है रात में। जी भैया, सीट नंबर आपका कौन सा? मेरा सीट नंबर रहेगा भैया 48। खाना सर आपका क्या रहेगा? वेज। किस समय आएगा खाना भैया? 8:30 बजे। 8:30 बजे जी, दे दीजिएगा। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। भैया देखिए एक चीज़ तो है, अभी नई लॉन्च हुई है ये ट्रेन, तो स्टाफ भी बहुत मतलब एक जैसा आप लोगों को देखा होगा नया लॉन्च हुआ आता है और होना चाहिए, ये परमानेंट रहना चाहिए, टेम्प्रेरी नहीं होना चाहिए। अच्छे से वेल स्पोकन है, वेल मैनर्ड है, वेल ड्रेस्ड है, सब अच्छे से प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं। और आई थिंक जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ओवर चार्जिंग वगैरह की समस्या शायद इसमें देखने को ना मिले, क्योंकि जो फूड है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है। मैंने ट्राई किया था, कुछ लोगों ने बताया कि हो जाता है, लेकिन मैंने रेल वन ऐप के थ्रू मैंने टिकट बुक किया था, तो उसमें ऑटोमेटिक जो फूड था वो सिलेक्ट होके आ रहा था, मैं उसको हटा नहीं पा रहा था। तो बाकी देखते हैं फूड का जो रिव्यू है कैसा आता है, टेस्ट वगैरह आप लोगों को बताएंगे। वंदे भारत का डिनर दिखाएंगे भी आप लोगों को क्या क्या मिलता है और कैसा फूड का टेस्ट होता है। अच्छा ओके, थैंक यू। तो भैया देखिए ये आ गया है अपना, इधर चादर मिल गया है। और चादर का भी देखा जाए तो भैया अच्छा खासा यहाँ पे इसको दिया हुआ है डिज़ाइन। वाइट एक ये चादर है और एक ये कलरफुल भी चादर दिया है और साथ में एक ये टॉवल भी है। अभी इसको ओपन करेंगे जब आप रात में अपना बेड लगाएंगे तब आप लोगों को डिटेल में दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या है। भाई आप लोग कहेंगे कि भैया कोच का टूर दे दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन वॉशरूम नहीं दिखाया। हालांकि कई बार आप लोग भी कहते हैं भैया स्टार्टिंग में ही वॉशरूम वगैरह मत दिखाया करो, मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका जो वॉशरूम है शायद दिखाने लायक या दिखाने की कंडीशन में होगा, तो दिखाते हैं आपको। तो ये है वंदे भारत के 3rd AC का वॉशरूम और कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो मिरर है आप देख रहे होंगे पूरा क्लीन है, आप देख रहे होंगे अच्छा खासा यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। और ये जो है इंडियन टॉयलेट है। टॉयलेट यार देखोगे तो कहाँ का, क्योंकि काफ़ी बार आप लोग कहते हैं भैया खाना खाते समय मैं वीडियो देख रहा हूँ ये क्या दिखा दिया, तो हम लिमिटेड ही दिखाएंगे कि ताकि आप लोगों का मूड वगैरह ख़राब ना हो। बाकी बाहर का जो नज़ारा है अच्छा खासा इस तरफ चल रहा है भैया, सर्विस वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पे जो पेंट्री स्टाफ है
और बाहर जो है भैया मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी दिखाएंगे, तो उसके ऊपर से हमारी ट्रेन पता नहीं निकली है कि नहीं, बारिश आ रही है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख नहीं पा रहा है, तो असुविधा के लिए खेद है। एज पर IRCTC PNR नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप प्यार सा एक हार्ट छोड़ सकते हैं कमेंट में अपने भाई के लिए। दोस्तों देखिए यहीं पे वंदे भारत में आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने यहाँ पे देखिए कितने सारे कैमरे लगाए हुए हैं। इधर यहाँ पर आपको कैमरे मिल जाएंगे, ये आपके कोच के बाहर हैं। कोच के बाहर देखिए आपको 3 कैमरे इस तरफ मिल जाते हैं। कोच के हम अंदर जाते हैं, 2 कैमरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3rd AC कोच में। तो मतलब अच्छा है ये वंदे भारत में लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। एंट्री कौन दिख रहा है इधर? B2 का B2 कुछ चाय कॉफ़ी मतलब कुछ मिल सकता है ऑन डिमांड? अच्छा सर्व में मिलेगा चाय अभी? अच्छा चाय मिलेगा, ठीक। अभी तो बोल रहे थे डायरेक्ट डिनर लगेगा। डिनर जो है ये सेल वाला होगा सर। ये सेल में आएगा, जो डिनर है वो आपका टिकट के साथ इंक्लूडेड आएगा, और ये जो है वो सेल में, ये सेल में आएगा। चाय वगैरह वो सेल करते हैं, नमकीन वगैरह जो भी है वो सेल में रहता है, ठीक है। थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, अभी कामाख्या देवी मंदिर से आए तो भैया वहाँ पे 8-10 घंटे लगते हैं, मुझे तो 10 से 11 घंटे लगे दर्शन करने में। बाकी वो लोग देख सकते हैं आप कैसे कहाँ जाना है, क्या समय लगता है, क्या प्रोसीजर है, हमारे चैनल पे आपको देखने को वो लोग मिल जाएगा। फिलहाल एक कड़क सी चाय की तकरार है, अगर मिल जाए तो। पेड सर्विस होती है, आप यहाँ पे पेमेंट करके आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम भी भैया से यहाँ पे एक कॉफ़ी बनवाते हैं, कैपेचिनो। देखिए अभी कैसे बनाया जाता है, क्या है ये जो कॉफ़ी है यहाँ पर, इसका भैया जी रेट बता रहे हैं 27, एंड जो कॉफ़ी है आपका सैसे है प्रीमिक्स, वो आपको 20 रुपीज़ में मिलता है। तो इस तरह से जो होता है प्रीमिक्स होता है, ये प्रीमिक्स पाउडर आपको इसमें यहाँ पे पोर कर दिया जाता है, और साथ में जो आप केटल देख रहे हैं यहाँ पर होता है हॉट वाटर। तो ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं ये एक तरह से पेड सर्विस होता है, आप इसको ऑन बोर्ड यहाँ पर पेमेंट करके ले सकते हैं। ये देखिए ये गया यहाँ पे कॉफ़ी का जो कैपेचिनो पाउडर है वो यहाँ पे इसमें इन्होंने भैया ने पोर कर दिया। मतलब एक चीज़ कह सकते हैं कि प्रीमियम जर्नी के साथ में, प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर जो फूड है, जो सर्विस है, वो भी आपको यहाँ पर प्रीमियम ही मिलने वाली है। ये यहाँ पर हॉट वाटर पोर कर दिया है और ये कॉफ़ी हो गई यहाँ पर रेडी। 14 मिनट की देरी से हमारी वंदे भारत स्लीपर पहुँच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल स्टॉप पर, जिसका नाम है रंगिया जंक्शन, और यहाँ का स्टेशन कोड है RNY। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। और वंदे भारत का जो स्टॉप है भैया बहुत छोटे छोटे हैं, हालांकि 2 मिनट का इसका यहाँ पर स्टॉप है। मेजर जो स्टॉप इसका होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी होने वाला है, रात के 11:30-12 बजे के आसपास आएगा, जहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप होगा। फिलहाल हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर जो रंगिया जंक्शन है वो किस तरह का दिखाई पड़ता है। ये देखिए रात के समय न्यू यहाँ पर अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा आपको रंगिया जंक्शन। बारिश हुई है अच्छी खासी। गेट बंद होने से पहले हम बोर्ड हो चुके हैं, और भाई वाकई में इधर का जो मौसम है बहुत मज़ेदार है, और इस मौसम में गर्मा गर्म चाय, आहा मज़ा ही आ गया। हालांकि मेरी जो चाय है बीच में रह गई क्योंकि स्टेशन आ गया था, तो आप लोगों को स्टेशन का टूर देना था थोड़ा सा रात के समय। हालांकि इतना कुछ देखने को लायक रहता नहीं है, एक तो थोड़ा सा फ़ोन की क्वालिटी मतलब आप समझ सकते हैं, और दूसरा स्टॉप बहुत कम होता है। तो अभी चाय लेते हैं, चाय का आनंद। मज़ा आ गया सुबह को, और एक गर्मा गर्म ऐसी चाय मिलेगी, हालांकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, ये तो पेड है, और खाना मिलेगा इसके बाद। सर में दर्द होता है तो यार चाय की तलब हो जाती है। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग चाय लवर्स हैं कि कॉफ़ी लवर्स हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3rd AC और 1st AC का फ़र्क तो है। 3rd AC में आपको ऐसे गिलास उठा के कोच के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहीं पे डस्टबिन मिल जाएगा, मतलब कि 1st AC में वहीं पे डस्टबिन मिल जाएगा। लेकिन 3rd AC में पैसा बचाया है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही चीज़ है, देखो अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एफर्ट कम करने हैं तो पैसा लगाने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है। हालांकि ओवरऑल बात करें तो एक्सपीरियंस मज़ेदार है, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और भैया यहाँ से अभी रंगिया से कुछ 6-7 लड़के बोर्ड किए हैं, तो भैया RPF इतनी यहाँ पे टाइट है कि उनको तुरंत हिदायत दे दी गई है कि भैया अपनी ड्रेस पहन लो तुरंत, एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ इस तरह से पैसेंजर के अलग कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मतलब सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर अच्छी तरह से लोग पाबंद है RPF के। तो मतलब थैंक यू RPF भैया, वाकई में रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए और यात्रियों को सुरक्षित घर पे पहुंचाने के लिए। बाकी सब उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, तो भैया आप ये मत कहिएगा कि भैया तारीफ़ करने लग गया है। एक प्रोफेशन है, उस चीज़ को हम जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं और करने लायक भी है, क्योंकि वो हमारी और आप लोगों की सहायता के लिए है। बाकी सेम तो है ही नहीं है। पेमेंट करने से पहले आपको एक बार दिखा देते हैं जो कैपेचिनो है उसका जो रेट है, आप देख लोगे यहाँ पे 27 रुपया है। और दूसरा हमने यहाँ पे भैया लिया था एक मसाला चाय, ये है 20 रुपया। तो मतलब ऑन बोर्ड जो यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, सही रेट दिए जा रहे हैं,
और मतलब सर्विस भी अच्छी है और वह भैया ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे हैं। अभी मैंने इनको कैश दिया था 50 रुपये, तो खुला नहीं होगा तो ऑनलाइन के लिए बोल दिया। तो भैया जो प्रीमियम सर्विस है, प्रीमियम यहाँ पे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीमियम ट्रेन में। तो जो ट्रेन मतलब अदर्स ट्रेन्स के भैया वेंडर्स हैं, पेंट्री स्टाफ है, मैनेजर है, जो अपनी मेल है, एक्सप्रेस है, वो भैया देख सकते हैं। यहाँ पे सर्विस भी अच्छी दी जा रही है और ऑनलाइन भी। और भैया देखिए मतलब जो जैसा है तारीफ़ करने लायक है तो तारीफ़ करनी बनती भी है। तो आप लोग इन लोगों से कुछ सीखिए और भारतीय रेलवे में जो है सुधार लाइए। रेलवे की जो छवि है आप लोगों ने बहुत अच्छे से बेकार कर रखी है, तो उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। और जिस तरह से वंदे भारत स्लीपर में चल रहा है इस तरह से और दूसरी ट्रेनों में भी सुधार लाइए। ऐसा मैं चाय पीता नहीं हूँ और जब अच्छी चाय मिल जाती है तो चाय के बिना जीता नहीं हूँ। एक चाय भैया ने पिलाई मसाला, हालांकि देखिए वो प्रीमिक्स है तो ऑटोमेटिकली तारीफ़ उनकी बनती है जो पैक करके दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पे भैया से बनवा रहे हैं एक गर्मा गर्म इलायची चाय। ये अपना अदरक चाय था, अब इलायची चाय पीने वाले हैं। सर में दर्द बहुत आराम लगा यार, अदरक जो मसाला चाय था मज़ा आ गया। क्योंकि अभी जो डिनर है उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अभी चाय लेकर आराम से ऊपर अपना बेड पकड़ते हैं। ये आ गई अपनी गर्मा गर्म इलायची चाय। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। तो भैया अभी डिनर सर्व होने में समय है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर हम दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे भैया 8 से 10 घंटे दर्शन करने में लगते हैं। सुबह 2:30-3 बजे उठे थे, दिन में 2-3 बजे फ्री हुए, फिर इधर आ गए, मतलब थकान अच्छी खासी हुई है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भैया अपने बर्थ पर जो कि साइड अपर है। तो अभी अपना बेड लगाते हैं और आराम करते हैं 1-1.5 घंटा। जब डिनर आएगा तब डिनर दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि वंदे भारत स्लीपर में जो लिनन मिलता है वो किस तरह का मिलता है और कैसा है। वो पिलो मिलते हैं यहाँ पर इस तरह के। और जो अभी वंदे भारत में नया ऐड किया गया है ये है ब्लैंकेट, जो अभी किसी और ट्रेन में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। कलरफुल यहाँ पे ये ब्लैंकेट दिया हुआ है। पहले आप देखते होंगे ये ब्लैक कलर का हुआ करता था तो गंदा हो जाता था, पता नहीं चलता था, पता नहीं महीनों सालों कब तक चलता रहता था। इवन अभी भी उन ट्रेनों में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इसका गंदा होने का पता चल जाएगा। प्लस एक और चीज़ है, इस ब्लैंकेट आपको ऐसे ही यूज नहीं करना है। ब्लैंकेट के ऊपर आपको यहाँ पर मिलता है ये ब्लैंकेट कवर, आप ये देख रहे होंगे। इस कवर को आप ब्लैंकेट के ऊपर डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं ब्लैंकेट के ऊपर डालकर। जब ये गंदा होता है तो रेलवे जैसा कहती है कि इसको रेगुलर टाइम पे वॉश किया जाता है, तो इसको वॉश कर सकते हैं वो लोग। बाकी आपको एक टॉवेल मिल जाता है मॉर्निंग में आपको रिक्वायरमेंट हो या जब भी आपको हैंड वॉश फेस वॉश करने के लिए। और ये देखिए सबसे अच्छी जो फील यहाँ पे मुझे आ रही है इसके साथ में बेड सीट के साथ में। हालांकि नई ट्रेन अभी चली है तो ये जो बेड सीट है और जो ये पिलो कवर है अच्छा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखिए कहीं से भी गंदा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल आप लोगों को वंदे भारत स्लीपर का ये लिनन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में मैं आप लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ट्रेन में इवन कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, फिलहाल मैं वंदे भारत की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें हैं, ये सुविधाएँ हमें दी जा रही हैं रेलवे की तरफ से, हम और आप लोगों के टैक्स से, आप लोगों की मेहनत से, प्यार से, आप लोगों के सहयोग से ही देश में ये सब चीज़ें काम हो रहे हैं, हम और आपके हिस्से से। तो इस चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करके रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया ट्रेनों में जो चोरी करते हैं चादर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, वंदे भारत में मत करना कि यहाँ भैया प्रीमियम कंबल मिल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम चादर मिल रही है तो चोरी करके ले चलें। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े गए तो बेइज्जती अलग से होती है। प्लस आप ऐसा काम ना करें और साथ ही अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी करने से रोकें, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए रखें। और जो रेलवे है, जो रेलवे की छवि ख़राब हो रही है और जो सुधारने की रेलवे प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसमें थोड़ा सा सुधार ला सके। लो जी भैया अपना आ चुका है यहाँ पर वेज डिनर। जी भैया थैंक यू। तो देखिए इस तरह का होता है वेज डिनर। इसमें हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ आइटम्स वगैरह यहाँ पे तो अभी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा क्या क्या है इसमें भैया? दाल, राइस, रोटी और पराठा रहता है, मीठा रहता है, भाजी रहता है, वेज में पनीर रहता है। 44 भी है ना। तो भैया अभी चाय पिया है और अभी टाइम 8 बजे का हुआ है। 15 मतलब मैं इसको और आधा पौना घंटे बाद खाएंगे, अभी तो नहीं खा रहे। हालांकि गर्म है इन्होंने, लेकिन चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपना जो ड्यूटी है वो पूरा कर दिया है। बाकी वेज जो फूड है ये पहले वेज सर्व किया जाता है इस तरह से, और जो नॉन वेज फूड होता है वो रेड ट्रे में होता है, उसको अलग सर्व किया जाता है, साथ में मिक्स करके नहीं सर्व किया जाता है। तो अभी भैया जो
बेड है, मैं आपको बता रहा था कि रेलवे में क्या है। तो बेड लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ये मैंने लिनन वगैरह इसका लगाया हुआ है। ये एक्स्ट्रा मुझे लगा ओढ़ना है तो ओढ़ सकता हूँ, नहीं तो रात में चादर भी ओढ़ सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का है अभी। और भैया डिनर की सर्विस शुरू कर दी गई है। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो RPF है वो रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे एक और चीज़ लगी है यहाँ पे, आप कहेंगे यार तो तारीफों के पुल बांध रहा है। जो RPF है उनके यहाँ पे जो बॉडी कैम होता है वो लगा हुआ है, प्लस ऑन भी है। अब आप ये बताइए ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके यहाँ पे बॉडी कैमरा लगा होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर किया जा सके अच्छे से कि वो कितनी बखूबी से अपना काम कर रहे हैं और कितनी बखूबी से दूसरों को करने दे रहे हैं। ये सजेशन मतलब सजेशन तो नहीं है, हालांकि रेलवे में या फिर इंडिया में कई जगह होता है, लेकिन मोस्टली क्या हो तो मैं सब जगह गवर्नमेंट में अप्लाई कर देना चाहिए। और इसका कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर के, कब जब चाहे वो ऑन करके देख सकते हैं कि भैया बंदा कर क्या रहा है, कहाँ है, क्या बात कर रहा है। क्योंकि इनका जब मन होगा ये तो चाहे तो बंद कर देंगे, और जब चाहे किसी का दूसरे का रिकॉर्ड करना हो तब ऑन कर सकते हैं। भैया अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है 8:22 पर न्यू बोंगाई गाँव, और यहाँ पर इनका 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है भैया। ट्रेन अभी बस गेट बंद होने वाले हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी मतलब आपको ज़्यादा इतना दिखा नहीं पाएंगे। नहीं तो कुछ खाने पीने के तो भाई अगर बात करें अभी ट्रेन में ही अवेलेबल है। हमारा जो डिनर है वो रखा हुआ है, देखिए गेट भी बीप कर गया। तो अब चाय पी दी मैंने, अभी बस जाके डिनर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वंदे भारत में जो डिनर है कैसा मिलता है, टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, सब आपको रिव्यू देने वाले हैं अभी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आसपास जो जनता है, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा ये तो बयास मतलब एक तरफा रिव्यू देता है कि क्या तो कह देगा अच्छा है या फिर बुरा। हम 2-4 लोगों से ये पूछेंगे कि खाने की जो क्वालिटी है वो सब क्वांटिटी है वो कैसा है। नेक्स्ट जो स्टॉप आने वाला है यहाँ से हमारा अभी न्यू अलीपुर करके कुछ स्टॉप है, जो कि 9:30 बजे आएगा। तो अभी पहले डिनर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी भैया अभी तो गर्म नज़र आ रहा है, तो चलते हैं। ऊपर बैठ के खाने में थोड़ा सा मतलब यार तकलीफ सी होती है। एक तो मैंने ब्लैंकेट भी ऊपर डाल दिया, तो देखते हैं अगर यहाँ पे नीचे खाते हैं, नहीं तो फिर टेबल पे किसी पे अरेंज हो जाए, नहीं तो भैया फिर मजबूरी है खाना ऊपर, है कि नहीं। पेड़ लगा दिया, सबसे प्रॉब्लम भी है। अभी जो मैं आप लोगों को ज्ञान पेल रहा था कि भैया गंदा ना करें और वहाँ पे मैं खाऊं और कुछ गलत हो जाए, टपक जाए, तो मतलब बेड शीट वगैरह गंदी हो जाएगी, प्लस अगर देखा देगा तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। AC थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो सकता है, बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा। एक तो बारिश का भी मौसम है और थोड़ा सा बोल दीजिएगा आप एक बार। 6 बजे से अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ है, 3 बार जा चुका हूँ वॉशरूम। अब ये इसका मतलब ठंड का ही वजह है। बाकी आप लोग बताएं भैया ठंड में मतलब फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है इससे? आप लोग भी कहेंगे यार कैसी कैसी बातें करते हैं, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो अभी प्रीमियम सर्विस का हम प्रीमियम तरह से यूज करते हुए, इसके अंदर देखिए पैक है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हाइजीन मैनेज किया हुआ है, सील पैक है ये। इसको मतलब 0 कॉन्टैक्ट आप बोल सकते हैं, मतलब किसी का हाथ वगैरह टच नहीं किया हुआ है। बाकी इसके अंदर हम दिखाते हैं सब्जी कौन कौन सी है, यहाँ पे क्या क्या हमें मिलने वाला है वेज में। तो भैया ये है आज का हमारा वंदे भारत का डिनर। इसमें हमें मिला है भैया सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पनीर है, और पनीर में मतलब पनीर वाकई में दिख रहा है अच्छे खासे 5-6 इसमें जो पीस हैं बड़े बड़े वो हैं। टेस्ट अभी आपको बताएंगे हम। और दूसरा यहाँ पे जो है ये दाल हमें दिया हुआ है, एंड चावल है। चावल के साथ आप देख लोगे रेजिन्स इसमें है, ये सब्जी है, और एक पराठा दिया हुआ है, साथ में स्वीट है, कटलरी है और टिश्यू पेपर है, ये सब दिया हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब ये ट्रेन हावड़ा से चलती है तो आपको बंगाली फूड मिलता है, और जब कामाख्या से चलती है तो आपको असमीज फूड मिलता है। तो आप लोगों को कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका टेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी टेस्ट करके। सामने अंकल जी बैठे हैं, एक बार अभी आपने खाना खाया कैसा लगा, टेस्ट वगैरह, टेस्ट क्वालिटी? टेस्ट अच्छा था, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, और क्वांटिटी सफिशिएंट था, सफिशिएंट क्वांटिटी था उसमें। तो भैया यही है मतलब खाने से पहले एक जो जेन्युइन फीडबैक है यहाँ पे अंकल जी ने शेयर किया। उधर भी भैया जी हमारे साथ में हैं जो डिफेंस में हैं, उनसे भी अभी हम फीडबैक लेंगे। फ़िलहाल हम भी खाते हैं और बताते हैं आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले तो एक पनीर का स्लाइस का टेस्ट लिया जाए सब्जी का, वहीं से शुरुआत में पता चल जाएगा। हाँ बढ़िया, लीजिए भैया। ये सब्ज़ी थोड़ी यूनिक सी लग रही है इधर की, क्योंकि दाल पनीर तो खाया हुआ है, आलू है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा मतलब जो भी है यूनिक। टेस्ट अच्छा है, ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ, पराठे की क्वालिटी अच्छा है, प्रोसेस किया हुआ है, और पनीर भी अच्छा है। दाल अभी मैंने खाई नहीं है, चावल के साथ खाएंगे। अभी तक का जो एक्सपीरियंस था वाकई में वंदे भारत में बेहतरीन था। आसपास के लोगों को भी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है उनका। तो मेरे साथ में ही पता नहीं अब भैया मेरे साथ में ही कुछ घटना है, या फिर इन लोगों ने
पता चल गया कि भैया आज ये यहाँ पे चढ़ गया है ट्रेन में, या कुछ ओकेजनली आया है, इंटेंशनली आया, वो मुझे नहीं पता है। ये दाल में ये कुछ लोहे का पता नहीं, ये स्क्रू है किसी चीज़ का, इनके कुछ पार्ट का है या कहाँ से आया है। ये दाल में निकला है, अभी चावल में डाल के मैं दाल में खा रहा था तो ये यहाँ पे मिला है। अगर इसको मैं खा लेता, और पता नहीं भैया मेरे में ही आया है और किसी और के पैसेंजर में भी आया, अभी पता चलेगा किसी ने कंप्लेन करा होगा। फिलहाल इसका मैं कंप्लेन करता हूँ। सोचे यार, ये किसी का ऐसा लग रहा है जैसे कोई हुक वगैरह का कुछ इसी चीज़ का वो होता है। ये ऐसा खुला हुआ है। भैया इसमें मैनेजर कौन है? है पेंट्री मैनेजर? प्रॉब्लम है जी खाने से। अब दाल है, पनीर है, किसमें? चावल में तो था नहीं, चावल में दाल या पनीर डाला मैंने, उसी में किसी चीज़ में निकला है। हाँ अंदर से ही निकला है, भैया कह रहे हैं कि अंदर से निकला। अब या तो ट्रेन पुरानी होगी, पुरानी ट्रेन में से निकल गया क्या? नहीं ठीक नहीं है ये भाई, ऐसा ठीक थोड़ी होता है। ठीक है करके मैनेजर को बुलाइए आप। चेंज करके दोगे आप, है कि? अगर मैं इसे खा लेता, मुझे कुछ हो जाता, तो मेरे घर वालों को भी आप चेंज करके देते किसी को? नहीं चेंज करके देते आप मेरे घर वालों को किसी को? तो क्या जवाब दे रहे हैं आप? मैंने सबसे पहले बोला है तो मैनेजर को भेजिए आप। ये इनके जवाब दिया कि भैया चेंज कर देते 2 मिनट। मतलब इतना कोताही, इतनी लापरवाही से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, 1 मिनट में वो हो जाता है। ये देखिए आप, खाने के अंदर ये किस चीज़ का निकल सकता है? किसी ने भी खाया, आप पता नहीं भैया कैसे खाया, क्या नहीं खाया, कैसे अंदर इसमें आया, किस चीज़ से आया। 2 मिनट में कह देते हैं, खाना बदल देते हैं, चेंज करके दे देते हैं। इसका मैं अभी कंप्लेंट डाल रहा हूँ ट्विटर पे अच्छे से। वंदे भारत में सबसे ज़्यादा जो लापरवाही देखने को मिलती है, स्टाफ जो कर रहा है, जैसे ठीक है ये लोग सर्व कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से खाना आता है, किससे मंगाते हैं, कैसे हैं, वो हम नहीं देखते। पैकिंग वगैरह अच्छी लग रही है, लेकिन रियलिटी में क्या मिल रहा है ये आपके सामने है। मैं आपको खाना बदल के दे दूँगा, एक बार आप इसको खा के निगल लीजिए। मुझे जवाब आपके बंदे का ये आता है कि खाना बदल देते हैं, इसको खा लीजिए। निकिल है ये सीधा लोहा। चबाइए इसको। ये कौन चबाएगा? मैं चबाऊंगा ना, मुझे तो मिल रहा है। नहीं चबाएगा। दांतों के नीचे आया, मैं कांप रहा हूँ, मेरे हाथ देखो अभी आप किस तरह से मैं इस खाने को एक्सपीरियंस करने के बाद में। तो मैनेजर साहब आ रहे हैं, आप उनसे बात हाँ बिल्कुल भेजिए मैनेजर साहब को, मैं इसका कंप्लेंट डालता हूँ। मैनेजर साहब या जो भी हैं, जहाँ से भी खाना आया है, कुछ भी है, बोलिए आप मैनेजर साहब को। भाई साहब ये है, अब आप बताइए, वंदे भारत स्लीपर में आदमी 2500 रुपये किराया दे रहा है और उसको ये यहाँ पे खाना मिल रहा है इस तरह का। आपके में ढूंढिए, आपके में भी हो सकता है कुछ पत्थर संगमरमर वगैरह मिल जाए। ट्रेन में तो मैं कहूँगा आप खाएं, अगर खा रहे हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करें ना ही खाएं, लेकिन खा रहे हैं तो आँख खोल के खाएं अच्छे से, क्योंकि ये प्रीमियम सर्विस में मिलता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में। या तो कभी कीड़े मिलेंगे या फिर ये सब लोहा निकल वगैरह मिलेगा। मेरे में भी निकलना नहीं, आपके मुंह में दांत है, वो दांतों के पता चलेगा जब दांत आप खाएंगे उसमें। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कीड़ा वगैरह हुआ उसको तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ इतना गनीमत है कि लोहे का तो पता चल जा रहा है खाने के बाद में। जी सर 48 में ही हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, अभी तो ज़िंदा हूँ, अभी जवाब भी दे सकता हूँ। खाना आप उठाइए एक बार, देखिए इसको आप खा सकते हैं क्या? आप चबा सकते हैं तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। ये तो सर कुछ प्लास्टिक का लग रहा होगा, या फिर हो सकता है मुझे ही दिख रहा हो, आपको ना दिख रहा हो। रबर है क्या? हाँ हो सकता है रबड़ है, मैं दबा के दिखा देता हूँ भैया, कितना अच्छी रबड़ है। खा के देखिए, शायद रबड़ अंदर पेट में अच्छे से चली जाए। कहाँ पर मिला आपको? दाल में ना पनीर में मिला? ये दाल में होगा या पनीर में होगा, मैं मिक्स करके खा रहा था, दाल भी और पनीर भी, इन्हीं में से किसी में निकला है। अब पैसेंजर आपका बंदा तो कहता है तो ऊपर से गिर गया होगा, या तो आपकी वंदे भारत में सर्विस कराइए, कहीं पे निकल वगैरह इसमें हो, कुछ ऐसा गिरा हो। सर दाल जो बना हुआ है तो छानने में छक्का अच्छा से बना है सर। आप ही ने बनाया था दाल? और बनाया सर, इधर आप इतना इंश्योर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छे से दाल बनाया था, आप ही ने बनाया होगा, आप इतना इंश्योरिटी के साथ कह रहे हैं। कौन खाएगा इसको? आप क्या सर चेंज करके दो। मेरे घर वालों को चेंज करके दोगे क्या? अगर अब मैं खाता इसको कुछ हो जाता, ये जवाब, मुझे खाना ही नहीं है ट्रेन में आपकी में। अब आप अपना अगर को लगेगा मुझे खाना ही नहीं है, मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर वालों को आप चेंज करके देते क्या? आपको पता है ये क्या चीज़ है?
शायद मैं खा जाता, मुझे आज कुछ भी ना होता, हो सकता है पेट में चले जाता। 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद मुझे खुद भी ना पता होता मेरे पेट में आया कहाँ से है ये। अगर मेरे मुंह में दांत ना होते, पता ना चलता, ये सटक जाता, निकल जाता इसको। क्या चेंज करना है? मुझे फूड नहीं चाहिए। ये हो क्यों रहा है? अभी वंदे भारत में आप लोगों ने भी देखा होगा, हार्डली 10 या 15 दिन पहले का सीन है, दही में कीड़ा निकला था। पैसेंजर, आप लोग भी परिचित होंगे, आपकी वंदे भारत आपकी कम्युनिटी की ट्रेन है वो, और तब भी खाने की क्वालिटी यहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रही है ट्रेन में देखने को। पूछे जरा आसपास के लोगों से किस तरह से मैं खा के यहाँ पे अभी तक काँप रहा हूँ मैं। भगवान ना करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो, तब आप लोगों को वैल्यू महसूस होगी कि ये छोटी सी चीज़ कितना बड़ा जीवन में मतलब भूचाल लाती है आदमी के। क्या करेंगे आज इसके लिए आप? मतलब क्या जवाब देंगे आप लोगों की सर? आप कि क्या जवाब दें? एक तो आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको खाना बदल के दे देते हैं, दूसरा क्या जवाब दें इसका? पैसेंजर के पड़ती है सर, खाना तो ये जो है मेफेयर से आया हुआ है जी। निखिल मुझे दे दीजिएगा आप, इसका मुझे चाहिए एविडेंस के तौर पे। मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, या जो भी होगा यार सिटी से। निखिल मुझे चाहिए। आपको फ़ोटो लेना है, आप ले लीजिए जो इतना चाहिए आपको। निखिल का, मेरा, जो चाहिए आप ले लीजिए। किसी और पैसेंजर से पूछ लीजिएगा किसी ने खाना लिया हो, या आज वाले पैसेंजर का डेटा ले लीजिएगा, पता लगे 10 दिन बाद, 2 महीने बाद उनके पेट में निकल रहा है कुछ। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों ने जानबूझकर डाला है, ऐसा नहीं है सर, कोई जानबूझ कर नहीं डालेगा। लेकिन इसके लिए क्या कहेंगे आप, ये बताइए ना। सर उसके लिए क्या मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत अच्छे से। नहीं रहे हैं सर हम। एक बार नहीं खा के होना देखिए चाहिए। इसको, शायद नहीं, आपकी कैसे? मुस्कान नहीं, फिर मेरे जैसे मैं काँप रहा हूँ आप भी काँपेंगे सर। बिल्कुल सर, वो हम समझ सकते हैं। जी, जरा एक बार पूछिए पूरे कोच में किसी से, और भी फीडबैक ले। आप लोग फीडबैक लेते हैं सर कभी? ले रहे हैं सर, अभी हमारे पास वीडियो अब आया है फीडबैक लेने आप? नहीं, फीडबैक लिए हैं बोल रहे चल हैं। लेते हैं। हाँ देखिए, वीडियो फीडबैक है। चलिए अच्छा है, ये फीडबैक भी आप भेजिए, हाँ, वो ये भी फीडबैक same भी है। दिखाइए आप, ये फीडबैक भी लीजिए आप। नहीं, सेम फीडबैक जाएगा। सारी फीडबैक जो जेन्यून है। मैं भी फीडबैक ले रहा था इवन। पूछिए आंटी जी, मैंने आपसे पूछा अंकल कहाँ हैं, अंकल सो गए अभी। मैंने पूछा आप लोगों ने खाना कैसा बताया, अच्छा बताया। फीडबैक मैंने भी लिया, मैं भी अभी तक जेन्यून जो मैं शेयर कर रहा था, टेस्ट मुझे भी अच्छा लगा मैं बताऊं, लेकिन ये देखने के बाद में क्या फीडबैक मैं दूं और क्या फीडबैक देने लायक रह जाता है सर। फीडबैक आपको लेना है लीजिए भैया, बिल्कुल रेलवे को डालिए। आप चाहें तो मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं, अश्वनी जी से मिलवाना है तो वहाँ पे चलिए, मैं मिल लेता हूँ। या तो हो सकता है भैया पर्सनली बताऊँ, आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं भैया, मैं तो सफ़र करता हूँ ट्रैवल बहुत ज़्यादा ट्रेन में, ओवर चार्जिंग होती है उसकी कंप्लेन करता हूँ, खाना बेकार होता है उसकी करता हूँ। या तो आप लोगों को किसी को पता हो तो जानबूझकर मेरे खाने में मिलाया जा रहा हो ये कि हाँ ये बंदा चढ़ गया, जिसको लगाते हैं ठिकाने, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, वो महीना का उम्मीद करता हूँ ऐसा तो नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो महीना के ऊपर हो गया गाड़ी में, टेबल से देख के खबर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं जो बिल्कुल आ रहा होगा, हम भी इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने यहाँ पे ट्रेन में आए हैं। पहले सारी चीज़ें अच्छी अभी तक देखने को नज़र आ रही थी, हैं भी अच्छी, व्यवस्थाएं अपनी हैं, लेकिन इसको देखने के बाद मैं कैसे अच्छा कह दूँ, मेरा पर्सनल अनुभव कैसे अच्छा मैं इसको बोल दूँ। खाना तो बेस किचन से आता है, जो मेफेयर का होटल है वहीं से पूरा पैक्ड होके आता है। सर आप जितना मुझे कन्वेंस कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ इसके लिए आप एक्शन क्या लेंगे? एक्शन तो लिया जाएगा सर, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। इधर सर को बताइए सर क्या एक्शन ले रहे हैं आप, मुझे बताइए एक्शन क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या लिया जाएगा? अभी हम तो नहीं मेरा- लेंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी वही लोग लेंगे। हायर हम अथॉरिटी तो- हम लेंगे। तो उसको मैसेज करेंगे सर। इस कंप्लेन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भाई साहब सर, कंप्लेन हम कर तो ये रहे हैं, मैसेज इनको करके क्या अभी- नहीं, रिटन कंप्लेन इनको देंगे? आपका अपने पास आपका कंप्लेन बुक रहता है, कंप्लेन बुक लाइए आप, कंप्लेन बुक लेके आइए, मैं कंप्लेन बुक में आपका दर्ज करता हूँ, मैं ट्वीट भी करूँगा, कंप्लेन बुक में भी दर्ज करूँगा। आप जो है जेन्यून फीडबैक आपका जो है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। कंप्लेन बुक लेके आइए आप लोग। आप एक कॉपी इनको लिख के दीजिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इनको खाने में नहीं, हम खराबी कंप्लेन मिला। बुक दे सकते हैं, हम लिखने का कोई अथॉरिटी आपके अथॉरिटी में जो है सर आप वो कीजिए, हाँ जरूर, कंप्लेन बुक देना है तो आप कंप्लेन बुक दे दीजिए। पेन मैनेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से। अरे कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है यहाँ से आप लोग कितना कंसर्न है किसी के प्रति, मुझे यहीं से दिख रहा है खड़े हुए। दोनों तीनों मैनेजर आपके बहुत ठहाके लगा रहे हैं। आप सर, आपको जो कोई भी परेशानी हो आप लिख सकते हैं सर। वो मैं लिख दूंगा, ठीक है मैं लिखता हूँ आपका। इसमें 3 कॉपी है सर, इसलिए आपको एक आपका जाएगा, एक IRCTC में जाएगा, एक गाड़ी में उसको थोड़ा हिलाइएगा, इसलिए मैं बोला। ठीक है दीजिए। हो गया सर। जी हो गया। इसमें आप लोगों का भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, आपका फीडबैक, ठेकेदार की टिप्पणी,
कौन आप कभी कुछ एक्शन टेकन वो आप बाद में लिखते हैं या क्या इस पे लिखेंगे वही ना, फिर बाद में कुछ भी लिख देंगे इस पे। यहाँ पे जब मैं लिख के दे रहा हूँ तो ये भी लिखेंगे ना कि क्या इस पे एक्शन लिया गया है और क्या इनका कमेंट है। बाकी भैया अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ पेंटे वाले खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जो तीनों मैनेजर यहाँ पे खड़े हुए थे उनके ठहाके आपको भी दिखाई होंगे। मुस्कान वहाँ पे भी खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, बातें मतलब इस लेवल की मतलब लापरवाही है। आप समझ सकते हैं इंसान की ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, शायद खुद खाते तो समझ में आता। मिल के मुस्कुरा रहे हैं, खाना अच्छा है ठीक है। नहीं खाना अच्छा है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो कहाँ से निकला? हो गया जी आपका इसमें फीडबैक, आप अपना फीडबैक डालिए, क्या डालेंगे आप यहाँ पे तो मेरे सामने डालिए ना, जब मेरे से आप लिख के ले रहे हैं मुझे भी तो पता चले क्या फीडबैक आपने डाल के वो दे दीजिए मुझे, पूरा कॉपी है ना, हार्ड कॉपी। ठीक है ठीक, हाँ ठीक है लिख के दे दीजिए। इस पे कुछ आपने टिप्पणी तो की नहीं जिस चीज़ के लिए मैंने दिया था, क्या एक्शन लिया गया कुछ भी। आप सिर्फ साइन करके या डेट डालने के लिए थोड़ी ले गए थे, कौन लेके गया था मेरे से? साइन और डेट थोड़ी है, आप मैं लिख के दे रहा हूँ आप भी तो इस पे लिखेंगे ना आपने क्या एक्शन ले आया या कुछ भी है। सर मुस्कुराने से थोड़ी सी फुर्सत लीजिए और थोड़ा सा इस पे टिप्पणी अपना भी कमेंट कीजिए। नहीं क्या टिप्पणी करेंगे आप, और कौन करेगा टिप्पणी? मेरे आपने क्या एक्शन लिया है? मैंने साइन कर दिया, मेरा साइन है, आप बोलिए तो मैं फुल नेम ये नहीं फुल नेम नहीं, यहाँ पे आप जो डिटेल्स हैं जो मेरे से मांगा गया, यात्री का नाम मैंने भरा है कि नहीं भरा है, डेट मेरे से पूछा गया है मैंने भरा है कि नहीं भरा है, भरा है कि नहीं भरा है। यहाँ पे लिखा गया है एक्शन टेकन, इसमें कौन भरेगा? मैं एक्शन टेकन लगाऊंगा, मैं बोलूँगा फाइन हो गया। अभी आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, अभी तो मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। अभी का जो एक्शन आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने क्या कर सकते हो, बोले नहीं, इधर जहाँ पे आपने किसी को बोला भी नहीं, उधर ही बोला है तो वो तो आप लिखेंगे ना इसमें, हायर अथॉरिटी काम करेंगे वो ना। तो आप इसमें लिखेंगे ना। आपने किया क्या है? कुछ नहीं लिख आप कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, आपने मतलब इसका मतलब कोई एक्शन नहीं लिया है। सर देखिए जो भी अरे मैं तो इधर का सुपरवाइजर हूँ, ऊपर में जो है खाना जो बन रहा है उधर एक्शन का देखेगा मतलब ना। आप मेरा समझिए, एक्शन का मतलब मेरा ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजोल्यूशन चाहिए। आपने मेरी बात सुनने के बाद में आपने क्या कहा, किसको कहा, वो कुछ तो आपने करा होगा। आपको क्यों इधर लिखूंगा मैं? तो मेरा अच्छा आपने तो अपना आपका शिकायत भर दिया ना। प्राइवेसी है, वो आपने क्या किया? आपने शिकायत भर दिया मैंने ना, भर तो दिया है। आपने जब मांगा कंप्लेंट बुक, मैंने एक बार भी बोला कि कैसे कंप्लेंट बुक मैं क्यों दूं, आपने दिया। आपको नहीं मैं क्यों नहीं दूं, मैंने तो डिटेल इधर ठीक है इधर चलिए मैं है समझ नहीं गया, बस। समझ गया, कोई बात नहीं है। सर देखिए, वैसे जो मैं लिख नहीं देख सकते हैं, आप बता तो सकते हैं क्या एक्शन लिया गया है? देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ये हुआ ये हम लोग मैसेज भेजेंगे हायर अथॉरिटी को जी, वहीं से एक्शन हुआ, हम लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं। मतलब हम लोग मैसेज ऊपर या तो बढ़ा आप दिए मेरा already। मैसेज नहीं समझ पा, हाँ आपको वही मैं सर पूछ रहा हूँ कि देखिए, आपने आपको क्या ये किया। भी हम प्रूफ दिखा सकते हैं जी। कि एक स्टार कैटेगरी होटल से खाना आता है, आपको यहाँ का पैकिंग एरिया दिखा सकते हैं, जो नीट एंड क्लीन होता है वो उसका प्रोसेस दिखा सकते हैं, बकायदा वीडियो हमारे पास है, अच्छा, फोटो आपका हाँ आप जी। अगर देखना चाहते हो वो दिखा सकते हैं कि हम लोग अच्छे जगह से खाना लाते हैं। सब कुछ दिखा सकते हैं कि खाना जहाँ से आता है वहाँ से कैसे पैकिंग होता है, कैसे हम लोग का जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन होता है, कैसे उसका साफ सफाई किया जाता है, वो सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। मैं आपकी चीज़ों से एग्री करता हूँ कि यहाँ पिछले 2 महीने में नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज हुआ है तो आप इसको नकार रहे हैं या इस चीज़ को कर रहे ये हैं? हम नहीं बोल रहे हैं कि ये नहीं होता, हो गया है जी। नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए वो हो गया है, ये हम वो बात को एग्री कर रहे हैं सर। हम आपको सबूत के तौर पर वो सब दिखा सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। और जो आपका एक्शन टेकन में बात बोल रहे हैं हम सब नहीं सबूत का तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे सबूत लेके आप या जो भी आएगा उसको वहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ जरूरत पड़ेगी। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, आज के दिन की सीसीटीवी फुटेज खाना सर्व करने की और रखने की आप वंदे भारत की रखिएगा जरूर। ऐसा ना हो कभी बाद में होए कि उस दिन का कैमरा बंद था या वो है, वो चेक कर लीजिएगा आप। जी जरूरत पड़ेगी इसकी, मैं इस चीज़ को आगे छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूरत पड़ेगी। जी धन्यवाद भाई साहब, इनका ऐसे नहीं चलेगा। आए दिन हर 10 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। ये कंज्यूमर फोरम के साथ मैं इसको केस को हाईलाइट करूँगा और आगे पैसेंजर या जो भी मतलब कोर्ट होगा वहाँ तक मैं इसको रेज करूँगा। तभी मैं इनको बोल के आया हूँ। ये देखिए भैया यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है मेरे सिर के ऊपर ही, वो खाना रख के गया है, जो भी मैं वहाँ पे खाया सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा। खाना बनाने की रिकॉर्डिंग उनके पास है या नहीं है वो शेयर कर देंगे। बाकी इनको मैंने बता दिया, इन्होंने खैर एक्शन क्या लिया वो बता रहे हैं कि भैया ऊपर बोल दिया है, लिख के कुछ दिया नहीं है। फिलहाल मेरे हाथ में बस एक ये पर्चा है। क्या बोल रहे हैं जी? आपसे उसके पास रखिएगा, हाँ ताकि हम उसको जो है सर उसका कवरिंग लेटर बना के लाइसेंसी को भेज सके, उसको फाइल कर सकें। पिन मेरे पास है, मैं इसको रखूँगा मेरे पास में। ये मुझे सर दे दीजिएगा मॉर्निंग में, सो दैट कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड। नहीं पिन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आपको जो एविडेंस लेना है, जो कितना फ़ोटो लेना है वो ले सकते हैं। मुझे एविडेंस चाहिए इसका, ठीक है, जैसे आप समझ रहे हैं मुझे भी एविडेंस चाहिए। ठीक है। जी आपको फ़ोटो चाहिए, मैं उस सब शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। जी तो राइट टाइम पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है यहाँ पर
जलपाईगुड़ी रोड। 10:55 का इसका यहाँ पर टाइम है। और भैया बारिश यहाँ पे भी मतलब बूंदाबांदी जो है वो पड़ रही है। 2 मिनट का इसका यहाँ पे स्टॉप है। और भैया हमारे पास में अभी IRCTC से कोई मैनेजर या क्या कुछ बता रहे थे, वो आए थे। निखिल जो था वो मांग रहे थे कि भैया वो दे दीजिएगा, उनका सर्कुलर वगैरह बना के हमें भेजना है IRCTC को, या मतलब जिसको भेजना होगा होटल वगैरह को। मैंने बोल दिया आपको मैंने कि भैया सुबह या अभी जो आपको फ़ोटो चाहिए, जो चाहिए उसका निकालना है, जितना जो भी चाहिए आपको मैं दे दूँगा, लेकिन मैं निखिल नहीं दूँगा, क्योंकि भैया मैं डालूँगा सीधा केस। मुझे चाहिए एविडेंस। अब मैं इन लोगों को दे दूँगा एविडेंस टेम्पर कर दिया गया, उसको छोटा कर दिया गया, उसको खो दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, तो भैया एविडेंस मैं इनके हाथ में नहीं देने वाला हूँ। चाहिए मैं लेके खुद प्रेजेंट हो जाऊँगा IRCTC को, जहाँ चाहिए जिस जगह चाहिए मैं लेके पहुँच जाऊँगा, नहीं तो भैया कोर्ट में इसको मैं पेश कर दूँगा। क्योंकि एविडेंस यहाँ पे सिर्फ यही है। बाकी कैमरे हैं इनके पास में, अगर इनको चाहिए पूरे कोच में कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, ये चेक कर सकते हैं। फूड डिलीवर किया गया जहाँ बना उसको भी चेक कर सकते हैं, वो सब सामने इनके आ जाएगा। बाकी यहाँ पे फ़िलहाल भैया एक भैया बैठे हुए हैं और अंदर से अभी आए, बता रहे थे कुछ दर्द वगैरह, तो मैंने बताया मैंने कि भैया यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है। अभी बोला है पीछे फर्स्ट एड कुछ लाने को उनको, वोलिनी वगैरह। तो ट्रेन में भैया ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है इनकेस आप लोगों को कुछ भी रिक्वायर्ड होता है, बैंडेज वगैरह, मेडिसिन वगैरह। तो अभी गए हैं, देखते हैं भैया लेके आते हैं कुछ अवेलेबल यहाँ पे क्या है। और अगर देखो मैं बात करूँ अभी बाकी चीज़ें, एक्सपीरियंस जो है अच्छा है, कंफर्ट है, वो सब चीज़ें आप शुरुआत में आप देखा भी होगा। जो चीज़ें जेन्युइन है वो है, लेकिन जो है उसको भी तो स्वीकार करे आदमी। इस चीज़ को तारीफ़ कर रहे हैं तो इनको लगता है कि थैंक यू। अगर जो एक्चुअल है, रियलिटी है, कुछ भी उनको बता दिया तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। सर ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होता है, क्या कहें इसके बारे में। मुँह वगैरह नहीं है, कुछ मेडिसिन वगैरह भी नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी, पेन किलर, अच्छा वो सब नहीं है। NJP तक पहुंचना है आपको, चलो कोई बात नहीं। तो भैया फर्स्ट एड बॉक्स में भी देखिए, हालांकि वो हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने मांगा तो था नहीं। फ़िलहाल अभी हम दिखा देते हैं अंदर स्लीपर कोच के क्या हालात हैं। ये यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे जो पूरा कोच है, मतलब सब लोग सो चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम हो चुका है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी हमारे कोच में। मॉर्निंग में जैसे भी जो भी होता है उठेंगे सुबह में। और आप लोग बताइए ये जो इंसिडेंट है इसमें मतलब किसकी गलती है? मेरी गलती है कि भाई मैं वंदे भारत में आके यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ। मेरी गलती है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जो चीज़ें होती हैं अच्छी होती हैं उनको अच्छी दिखाता हूँ, बुरी होती है तो बुरी दिखाता हूँ। मेरी गलती है या फिर ये IRCTC से मतलब गलतफहमी हो गई या फिर गलती से हो गया? क्या लगता है आपको? इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। भाई अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 6। तो हमारा जो पहला स्टॉप है मॉर्निंग में वो आने वाला है यहाँ से कटवा जंक्शन। अभी जो ट्रेन है वो राइट टाइम रन कर रही है। और मैं बात करूँ अगर भैया रात की तो नींद बहुत अच्छी आई, कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ा सा ट्रेन में जो है गड़ की आवाज़, मतलब साइलेंस वाला सीन नहीं है जैसा मेट्रो में या उनमें नमो भारत में देखने को मिलता है। वो वाला सीन थोड़ा सा यहाँ पे अभी है आवाज़ का, ये चीज़ इंप्रूव कर जा सकती है। बाकी सुविधाएं वगैरह तो भाई दोनों तरह की आप लोगों ने देख ली होगी, क्या ही कहेंगे आप कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा जरूर। बाकी देखिए मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, मॉर्निंग में किस तरह का व्यू है। ये सनराइज़ हो रहा है और भैया सनराइज़ का मतलब एक अपना ही मतलब एक जॉय होता है, एक अच्छी खुशी, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है सनराइज़ का। तो अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कटवा जंक्शन और यहाँ का स्टेशन कोड है KWAE। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 मिनट का इसका स्टॉप रहने वाला है। आगे जो भी स्टॉप है 2 स्टॉप और बाकी हैं, उसके बाद आ जाएगा यहाँ से हावड़ा जंक्शन। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको कटवा जंक्शन की स्थिति किस तरह की है। कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है कटवा जंक्शन सुबह के समय। ये देखिए यहाँ पर कैसा नज़ारा है। और इधर खड़ी हुई है हमारे यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। जो इसका एक्सटीरियर है सेम है जैसे वंदे भारत का होता है, मतलब बाकी अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए भैया डोर क्लोज होने से पहले ये बीप करता है, मतलब अलर्ट कर देता है अगर कोई पैसेंजर बाहर कुछ सामान वगैरह लेने उतरा है, खाने पीने या कोई बोर्ड कर रहा है या कोई छोड़ना है तो अपने वो जो भी पैसेंजर है उनको छोड़ के बाहर निकल सकता है। क्योंकि जर्नी के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कई बार होता है लोग छोड़ने आते हैं और उनको पता नहीं होता कि भाई कब चलेगी ट्रेन, होंक करेगी या क्या करेगी, कई बार रह जाते हैं। तो देखा होगा वो फिर उनको आगे से लोको पायलट कोच में से वहाँ से निकल के जाना उनको पड़ा था। बाकी अगर हम बात करें मॉर्निंग में, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में भी जो है ब्रेकफास्ट की जो सर्विस है
वो स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, मॉर्निंग टी, और उसमें जो बता दो उन्होंने टी वगैरह मिलेगा, साथ में बिस्किट और केक वगैरह। तो दिखाएंगे आपको कि मॉर्निंग में जो टी होता है वो कौन सी मतलब प्री मिक्स सर्व की जाती है, उसके साथ क्या क्या दिया जाता है। ये जो मॉर्निंग टी है वो 6:30 बजे सर्व की जाएगी। और भैया यहाँ पे अपना जो है तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लेवर की चाय है, कॉफ़ी की है, ले सकते हैं आप, बिस्किट वगैरह है। ये पूरा एक एक ट्रे करके यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और ये होती है ट्रॉली जिसमें सर्व किया जाता है। तो इस तरह से ट्रॉली में रखते हैं, और इसके साथ हॉट वाटर वगैरह, केक वगैरह भी ये सर्व करेंगे। तो इस तरह देखिए सुबह की ये जो होती है पेंट्री में वंदे भारत स्लीपर में शुरुआत होती है। बाहर का जो नज़ारा है यहाँ से, जो विंडो जिसको कह देते हैं कि भाई साइड लोअर जो बर्थ होता है उसका जो नज़ारा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा जो मिरर है अच्छा खासा यहाँ पे क्लीन है, और बाहर का जो व्यू है वो तो बेहतरीन ही है। पूरा ग्रीनरी लस ग्रीन व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी जो ट्रेन है अभी रन कर रही है 120 प्लस की स्पीड से। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नवद्वीप धाम, और आप देख रहे होंगे सुबह का नज़ारा नवद्वीप धाम का किस तरह का है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो पहुँची है इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अच्छा, राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ से काफ़ी दूर, थोड़ी दूरी पर जी। यहाँ से 3 किलोमीटर में है। यहाँ ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है इधर का। यहाँ से आप ऑटो कीजिएगा, गंगा घाट पहुँचाएंगे, नदी को स्टीमर से पार कीजिएगा, मंदिर है वहाँ रहने वहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, शांति माहौल है। अगर कभी मौका मिले तो आप आइएगा यहाँ। बिल्कुल देखेंगे, कभी आएंगे तो आपने बताया इस चीज़ का, देखते हैं अगली बार। सुबह होते ही यहाँ पे सुबह के समाचार आ चुके हैं। भैया जी ने हमें न्यूज़पेपर दे दिया है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ की रीजनल लैंग्वेज में प्लस हिंदी लैंग्वेज अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसमें, और इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सुबह की खबरें यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, जिसको कहते हैं कि चाय के साथ ताज़ा ताज़ा खबरें। तो वो यहाँ पर सर्व की जा रही है वंदे भारत स्लीपर में। न्यूज़पेपर के बाद अभी यहाँ पे आ गई है मॉर्निंग टी, और जैसे कि आपको दिखाया था तो इस तरह से ट्रे में यहाँ पे लगा के आए हैं। टी में देखिए आपको सुबह सुबह में क्या मिलेगा यहाँ पे। एक तो ये एक चीज़ मिलेगा, बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट, एक ये केक है, मफिन केक दिया हुआ है, और एक चाय है। और आपके पास अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये इंस्टेंट रेडी करके देते हैं आपको, प्री मिक्स पाउडर इसमें यूज करके हॉट वाटर आपको सर्व करते हैं। तो ये है मॉर्निंग टी की सर्विस यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे सुबह में आपको मिलती है। तो सुबह का आनंद ले सकते हैं आप चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए। इस तरह से प्री मिक्स पाउडर होता है, इसको आपको हॉट वाटर में इस तरह से पोर कर देना है, और पोर करने के बाद में यहाँ पर आपको एक स्टिक मिलता है, तो उससे आपको स्टिक करना है, और जो आपकी चाय है इंस्टेंट टी वो एकदम रेडी हो जाती है। कैसा है अभी जी चाय, कैसा बना है? चाय का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। बहुत बेकार है? बढ़िया है, बढ़िया है। आपकी आवाज़ कम थी इसलिए मैंने बोला ऐसे, मैंने कि भैया थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। अच्छा है। बाकी सर्विस वगैरह वंदे भारत की आपको मतलब कैसा, जैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह देख कैसा क्या लगता है? एक प्रीमियम ट्रेन है, और ये प्रीमियम ट्रेन के अनुसार इसकी सर्विस अच्छी है जी। 1-2 घटना छोड़ के जो आपके साथ हुई जी, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी लगी इसमें। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ ख़राब है। जो कैटरिंग कर रहे हैं उनका भी सर्विस बढ़िया है। जब भी आप कुछ भी आप इनको बोलेंगे तो उनका वो रिप्लाई तुरंत आएगा। कुल मिला के मतलब जैसा नाम है प्रीमियम, तो उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। 1-2 चीज़ों को छोड़कर। बस ये है कि जब ट्रेन हावड़ा से निकलती है तो ये देखने में आया कि ये चाय खुद का बेचते हैं, जबकि ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। जब हम इसका पे कर रहे हैं, इसमें खाने का पैसा चाय। अच्छा, उधर से इवनिंग टी यानी कि वो पेड होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। मॉर्निंग में देते हैं। ओके। तो ये मैं रेलवे से सजेशन ये करूँगा कि भाई शाम को भी एक टी दी जाए जी, जो इसमें इंक्लूड की जाए। जो बोर्ड कर रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री टी प्रोवाइड करी जाए। नहीं, शाम में तो बल्कि स्नैक्स भी हो सकता है, जो भी या एटलीस्ट टी तो उसमें सर्व कर ही सकते हैं जी। ये था भैया जी का सजेशन। भैया ने बताया चाय के बारे में। अच्छा, जो चीज़ें हैं सर्विस ऑलमोस्ट मुझे भी मतलब अच्छी लगी। जो चीज़ें हैं आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग की स्टार्टिंग में भी मैंने भैया जो जैसा था रो एक्सपीरियंस सब शेयर किया। इवन अभी भी मॉर्निंग में भैया यहाँ पे न्यूज़पेपर सारी सर्विस वगैरह। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस ट्रेन में वाईफाई भी अवेलेबल है। मैं भैया से बोल रहा था तो भैया ने मुझे बताया
कि मैंने कि ट्रेनों में आजकल वाईफाई, तो भैया ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर में वाईफाई अवेलेबल है, तो आप लोग वाईफाई यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बाकी मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो आसपास के पैसेंजर्स हैं, को पैसेंजर्स हैं, वो भी सर्विस को अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। बस मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा जिसको मैं कहूँगा बेकार रहा, और रेलवे का मैंने उस पर कंप्लेन कर दिया है। रात में फ़ोन तो नहीं आया मुझे, लेकिन मैनेजर वगैरह आए थे, बोल रहे थे सर एक्शन लिया जाएगा इस पर। अब क्या लिया जाएगा वो पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो है इसका बिल वगैरह का कंप्लेन बुक का और जो निकिल है, मैं ज़रूर इस पर एक्शन लूँगा, चाहे भाई कोई भी हो, लापरवाही से हुआ है, इंटेंशनली हुआ, अनइंटेंशनल जैसे भी हुआ है, ताकि आगे और किसी और के साथ ना हो। बाकी फ़िलहाल अभी एंजॉय करते हैं चाय गर्मा गर्म मस्त नज़ारे के साथ में। ऑन टाइम हमारी वंदे भारत स्लीपर पहुँच चुकी है बंदेल जंक्शन, जहाँ का स्टेशन कोड है BDC। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 7। बाकी सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मौसम बड़ा प्लीजेंट हो रखा है, अच्छा मौसम है, बारिश पड़ रही है इधर पिछले 2-3 दिन से, तो अच्छा मौसम यहाँ पे हो रखा है। चलते हैं भैया, हमारी ट्रेन बोर्ड करते हैं, क्योंकि एक बार भी बाहर रह गए तो भैया बिल्कुल पीछे हैं हम, अगर हाथ भी देंगे तो शायद मुश्किल रुकना हो पाए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भैया, कभी वंदे भारत में स्लीपर में आप ट्रैवल करते हैं तो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें, ज़्यादा दूर ना जाए। हालांकि यहाँ पे खाने पीने की जो सुविधा है सारी आपको ऑन बोर्ड ट्रेन में यहाँ पे मिल जाती है। और बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने वंदे भारत स्लीपर में अभी तक अगर सफ़र किया है, किसी ने ट्रैवल किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये ईस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन है, यहाँ पे इधर वेस्ट बंगाल में इस तरह की चलती है। आप लोगों ने देखो कि महाराष्ट्र में जो मुंबई लोकल चलता है, उसी तरह का यहाँ पे चलता है इधर बंगाल में, ये लोकल ट्रेन इसको कहते हैं। तो अभी हमारी ट्रेन हावड़ा जंक्शन से जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले है, यहाँ पर बेलूड़ करके कोई स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर रुकी हुई है। और मैंने भैया रात में ही ट्वीट करके कंप्लेन कर दिया था, तो वहाँ पे मतलब रेलवे की तरफ से तो रिस्पॉन्स आया है कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, जो भी है। हालांकि इस पर देखेंगे, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा भाई कि इसका जो रिजल्ट है जो भी है वो आप लोगों को मैं बताऊँ कि क्या एक्शन लिया गया है, क्या है। बाकी भैया ट्विटर पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आती हैं, हर किसी का अपना जिसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाला है, वो जब मैंने खाया मेरे मुंह में आया, दांत में, मैंने ऐसे करके क्या है, आदमी भाई कुछ भी करता है देखता है, तो मैंने मुंह से निकाला, तो मैंने उसको फ़ोटो लिया, तो भाई वो साफ़ उसमें नज़र आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो साफ़ कैसे हो गया, अगर सब्ज़ी वगैरह है तो सब्ज़ी में लगा होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। तो भाई अब आप ही बताएं, मतलब इसके बारे में क्या कहूँ, मतलब मुंह में से मैं सब्ज़ी में निकाले, खैर अपना अपना नैरेटिव होता है, हर किसी को अधिकार है वो करने का। बाकी ट्रेन में भैया CCTV कैमराज वगैरह सब जगह लगा हुआ है, जहाँ से भी आया होगा खाना इन्होंने दिया। साथ में मेरे वहाँ पे को पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा, मैंने वहीं पे उनके साथ में बैठ के खा रहा। मैं अंकल से आंटी से सबसे फीडबैक लिया, सामने जब निकला वो खुद भी, मैं अचानक मैंने कि क्या दांत में निकला। लेकिन वही है भैया, अब रेलवे भी कोशिश करेगा, अगर मतलब मैं तो कोशिश यही करूँगा कि भैया जो CCTV फुटेज है वो निकाल के दिखाई जाए पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसमें दिखे भी कि भैया कैसे खाना रखा गया, कहाँ पे खाना खाया गया, कहाँ पे खोला गया, ताकि जो चीज़ है वो प्रॉपर सामने आ सके और इस पे प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है काफ़ी टाइम से, हालांकि अभी बिफोर टाइम चल रही है हमारी वंदे भारत स्लीपर। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ में यहाँ पर मनोज तिवारी जी हैं, ये ट्रैवल कर रहे थे और वाकई में सफ़र अच्छा रहा। सुबह में बातें हुई इनसे, रात में तो इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाना खाया तिवारी जी ने, तो वो भी कहते भैया आपके इंसिडेंट देखने के बाद ढूंढ के खाना पड़ा। हालांकि खाने में तो थोड़ा डर था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस ना हो जाए जो आपके साथ हुआ। नहीं, हम चाहेंगे ऐसा किसी के साथ ना हो। हालांकि पेंट्री के जो बंदे थे, वेंडर वगैरह, वो हंस रहे थे भैया, शायद उनके साथ होता तो समझ में आता। बाकी यही है कि रेलवे इस चीज़ को देख के भैया थोड़ा कोग्निजेंस लेके इस पर सूटेबल कार्रवाई वगैरह करे, जैसे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है, ताकि जो ये प्रीमियम सर्विस है ये अच्छी बनी रहे और जो रेलवे की छवि है, चाहे वो वेंडर्स हो या जो भी हो, वो ख़राब ना कर पाएँ। बाकी ये था आज का हमारा वंदे भारत स्लीपर का एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग आप कौन सी ट्रेन जर्नी का देखना चाहेंगे, कौन सा रूट, कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ये पर एंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।